कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारे साथ होता है तो कठिनाइयों में भी हम रास्ता निकाल लेते हैं। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार हो, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातों को मैं विस्तार से बताऊंगा। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का चंद्रमा अगर प्रथम घर से लेकर द्वादश घर में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। बुध के घर में चंद्रमा का होना, और चंद्रमा कर्क राशि में अपने घर का होता है, वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। कन्या राशि के घर में लग्न, तो जो बुध होता है, बुध को कहते हैं ग्रहों का राजकुमार है। अगर वहाँ चंद्रमा बैठ जाए लग्न में कन्या राशि का हो करके, तो ऐसे जातक बड़े ही अच्छे होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं, नीतिज्ञ होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले होते हैं। बुध के नाते ऐसे लोग बड़े थिंकिंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, सोचने समझने की इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। जो इनका बाह्य व्यक्तित्व होता है वही आंतरिक व्यक्तित्व, देखने में बड़े सहज होते हैं लेकिन उतनी जटिल होते हैं, और उदार होते हैं लेकिन उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, और काफ़ी माइक्रो लेवल पर सोचते हैं। अगर सोचते हैं तो बहुत किसी भी गंभीर से गंभीर विषय को सोच के उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कभी भी ये प्रॉब्लम में नहीं पड़ते, प्रॉब्लम को हल कर लेते, समस्याओं का समाधान करने में सिद्धहस्त होते हैं। अति महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने महत्वाकांक्षाओं को कैसे कार्य रूप में परिणत किया जाए ये आर्ट इनको आता है। देखने में सुंदर, बुद्धिमान, विद्वत जनों के प्रिय होते हैं। इस तरह के लोगों को खास तौर से अकाउंटेंसी में जाते हुए देखा गया है, मैनेजमेंट के फील्ड में जाते हुए देखा गया है। ये बड़े अच्छे बैंकर होते हैं और लॉ के फील्ड में बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, विधि विशेषज्ञ होते हुए इनको देखा गया है। तो कन्या राशि का चंद्रमा लग्न में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में होगा तो क्या होगा। द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है, कुटुंब भाव होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर देखते हैं, मौलिकता देखते हैं। इससे तो कन्या राशि बुध का घर हो गया। बुध को कहते हैं कि ग्रहों में राजकुमार है। तो इस तरह के लोग देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इनके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, बौद्धिक क्षमता के धनी होते हैं, असाधारण प्रतिभा के होते हैं, और इनका दिमाग बहुत ब्राइट होता है, बड़े शार्प ब्रेन के होते हैं। किसी बिंदु पर निर्णय लेने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। परिवार के प्रति इनका बहुत डेडिकेशन होता है, रिश्तों को ठीक से निर्वाह करने वाले होते हैं, वाणी संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी भी लूज टॉक नहीं करते, और असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाले से बड़ी दूरी बना के रखते हैं, बड़े अनुशासित होते हैं और अनुशासन प्रिय भी होते हैं। इनकी अपेक्षाएं बड़ी सीमित होती है, बहुत ज़्यादा किसी से अपेक्षा नहीं रखते, तो बड़े मौज में रहते हैं। प्रभु में इनकी बड़ी आस्था होती है। इस तरह के लोग बड़े आस्तिक विचारधारा के होते हैं, कुतर्क में भरोसा नहीं रखते, तार्किक होते हैं, तर्क करते हैं, और बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, स्केचिंग, पेंटिंग, आर्ट, संगीत, फिल्म इत्यादि इनकी गहरी रुचि होती है। मीडिया के फील्ड में बड़ा काम करते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अच्छा उससे धन अर्जित करते हैं। विधि विशेषज्ञ होते हैं, मैनेजमेंट में माहिर होते हैं और बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं। तो देखा जाए तो द्वितीय भाव में कन्या राशि का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का चंद्रमा अगर तीसरे भाव में होगा तो क्या होगा। तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव, भाई का भाव, सहज का भाव होता है। तो तीसरे भाव में लोग थोड़ा सा अपने चीज़ों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कार्य करने वाले होते हैं, किसी बिंदु को बहुत ऑर्गेनाइज होकर करते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं,
डिसिप्लिन में रहते हैं, दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि अगला भी अनुशासित रहे, और परिवार के प्रति इनका जबरदस्त डेडिकेशन होता है। अपने भाई बहनों को मानते हैं, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करते हैं, और जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसका ठीक से निर्वाह करते हैं। समाज में उनकी बहुत अच्छी भूमिका होती है, नेतृत्व करने की इनकी क्षमता जबरदस्त होती है। चंद्रमा के नाते व्यक्ति बहुत समझदार होता है, विजनरी होता है, और अपने को ध्यान रखता है कि उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल ना हो, बहुत ही कॉन्शियस रहता है, और वैल्यूज इसकी बहुत अच्छी होती है। और इस तरह के लोग अपने मेहनत के बल पर अपने कुल को आगे बढ़ाते हैं। इनकी सोच बहुत अच्छी होती है, ये बड़े अच्छे मेंटर की भूमिका में होते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छा करते हैं, अपने भाई बहन के बड़े प्रिय होते हैं ये। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में होगा तो क्या होगा। कन्या राशि का चतुर्थ भाव में होना आदमी इस तरह के माता का भक्त होता है, माता के बहुत ही ओबीडियंट संतान कहलाता है, अपने सारे रिश्तों को ठीक से निर्वाह करने वाला होता है, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता और एक अच्छा स्वामी होता है, भूमि भवन से युक्त होता है। इस तरह के लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये लोग बड़े अच्छे गणितज्ञ होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तार्किक होते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं, दर्शन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता होते हैं, कानूनविद होते हैं, विज्ञान में इनकी गहरी रुचि होती है, राजनीतिज्ञ होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, और अपने चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इनको बड़े अच्छे से आता है। व्यापार में खासतौर से फाइनेंस के लेवल पर, बड़े लेवल पर काम करते हैं, बैंकर भी होते हुए इनको देखा गया है। मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है, नौकरी इत्यादि का सुख मिलता है, उच्च कोट का वाहन इनके पास होता है, प्रॉपर्टी इत्यादि की कमी नहीं रहती। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है, इंटेलेक्चुअल भाव होता है। तो इस तरह के लोगों का इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है। इस तरह के लोग गणितज्ञ होते हैं, साहित्यकार होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर इनके अंदर जबरदस्त होती है, इंट्यूटिव होते हैं, और धर्म के मर्मज्ञ होते हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले होते हैं, विधि विशेषज्ञ होते हैं। इनकी संतानें बहुत अच्छा करती हैं, संतान के बड़े प्रिय होते हैं, संतान की टेरिटरी में दखलंदाजी नहीं करते, बहुत ही स्वतंत्र स्वच्छंद विचारधारा के होते हैं, किसी पर न दबाव बनाते हैं न किसी का दबाव बर्दाश्त करते हैं, किसी से कन्विंस नहीं होते क्योंकि खुद बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। इनकी मौलिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, इनकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होती है, और गलत सही का इनको ज्ञान होता है, सही रास्ते पर चलते हैं। ईश्वर में इनकी अद्भुत आस्था होती है, अटूट आस्था होती है, तंत्र मंत्र में इनकी रुचि होती है, ज्योतिष के बड़े अच्छे ज्ञाता होते हैं, दार्शनिक होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, संततियाँ इनकी बहुत अच्छा करती है, ये लोग अच्छे संतान के पिता कहलाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठे भाव में चंद्रमा के होने से जातक को अनेक प्रकार की परेशानियों से सामना करना पड़ता है। अगर व्यक्ति ऋण लेता है तो ऋण चुकाने में असमर्थ होता है। धन दान की स्थिति, अगर विरासत में भी उसको धन मिलता है तो धन उसका खर्च हो जाता है, बचा नहीं पाता, और गलत सोहबत में आ जाता है। हेल्थ वेल्थ को लेकर उसको चिंता रहती है। अपने मेहनत के बल पर कोशिश बहुत करता है, प्रयास करता है, आध्यात्मिक शक्ति से आगे बढ़ता है, इंट्यूटिव होता है, वाहन का सुख मिलता है, पारिवारिक स्थिति उसकी अच्छी होती है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, लेकिन रोग और शत्रु के बीच में घिरा हुआ महसूस करता है। कई बार वह द्वंद्व में हो जाता है कि क्या करें क्या न करें। धन की स्थिति उसकी डामाडोल जैसे होती है। लेकिन अगर चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि, अच्छे ग्रह की दृष्टि, तो व्यक्ति को बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते देखा गया, व्यक्ति को बड़े अच्छे खिलाड़ी होते हुए देखा गया, व्यक्ति को बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि के चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो क्या होगा। सप्तम भाव देखा जाए तो पति पत्नी का भाव होता है और पार्टनर का भाव होता है। तो अगर पार्टनर के साथ कोई भी व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार में दिक्कत आती है। साझेदारी में व्यापार करने से आपको परेशानी होती है। आपका जो साझेदार पार्टनर है या जो पार्टनर है जो आपके साथ साझे में कार्य कर रहा है, ऐसे लोग आगे चल कर के फ्लॉप हो जाते हैं। कई बार पार्टनर के भाग्य से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियां आती हैं, कई बार मन उद्विग्न हो जाता है। तो व्यापार में ऐसे लोगों को सफल होते हुए नहीं देखा गया है। पत्नी का सुख मिलता है, पत्नी अच्छी होती है, विदुषी होगी, पढ़ाई लिखाई करियर बहुत अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने वाला होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक होगा। वहीं अगर महिला है तो महिला की कुंडली में उसका पति का
अच्छा रहेगा। पति सुंदर, बुद्धिमान और विद्वान होगा और व्यापार में आगे बढ़ने वाला होगा, उच्च पद आसीन होगा। देखा जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। लेकिन व्यापारिक की स्थिति बहुत अच्छे होते हुए नहीं देखा गया है। कन्या राशि का चंद्रमा अगर 8वें भाव में हो तो क्या होगा? अष्टम भाव में खास तौर से देखा जाता है कि चंद्रमा को अष्टमेश दोष नहीं लगता। अष्टम भाव कन्या का घर, बुध का घर होगा। तो इस तरह के लोग उच्च कोटि के व्यापारी होते हैं। विदेश से इनका व्यापार होता है, मौलिकता से धन अर्जित करते हैं, अच्छे सहायक की भूमिका में होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, धन दान की स्थिति अच्छी होती है। इस तरह के लोग अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, आर्किटेक्ट में काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं और वास्तुविद होते हैं, ज्योतिर्विद होते हैं। गणित और अर्थशास्त्र के बड़े अच्छे ज्ञाता होते हुए देखे गए हैं। देश विदेश की यात्रा करते हैं, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति होती है। भारतीय विदेश सेवा में इनको नौकरी करते हुए देखा गया है और इनकी किताबें बड़ी फेमस होती है, पुरस्कृत होने वाली होती है। आँख की इनको प्रॉब्लम रहती है। हेल्थ वेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सर्दी जुकाम, एलर्जी, स्किन डिजीज की समस्या इनको रहती है। कन्या राशि का चंद्रमा अगर 9वें भाव में हो तो 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, बुध का घर हो गया। ऐसे लोग गणित और भौतिक विज्ञान के ज्ञाता होते हैं। मंत्र में इनकी बड़ी गहरी रुचि होती है, आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक गुरु के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे भाग्यशाली होते हैं। 26वें वर्ष में इनका भाग्योदय हो जाता है। लेखक, साहित्यकार, ग्रंथकार होते हैं। इंट्यूटिव पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। परम भाग्यशाली होते हैं, पिता के प्रिय होते हैं और धन धान से युक्त होते हैं। विरासत में इनको धन मिलता है, पिता का जबरदस्त सहयोग मिलता है। इनके मित्र, पत्नी, बच्चे इनके लिए काफ़ी सहयोगी होते हैं। इनको हर प्रकार का सुख मिलता है, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती और ये जीवन में महान उन्नत करने वाले होते हैं। राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ सबके सर्वप्रिय होते हैं, बड़े मधुरभाषी होते हैं और कूटनीतिज्ञ होते हैं, नीतिज्ञ होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का चंद्रमा अगर 10वें भाव में हो तो क्या होगा? 10वां भाव कन्या राशि, 10वां भाव में अगर कन्या राशि का चंद्रमा हो तो इस तरह के लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। कला, साहित्य, संगीत में गहरी रुचि होती है। मीडिया के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करते हैं। प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोग अच्छे कार्य करते हैं। फाइनेंस के मामलों में इनकी बड़ी अच्छी दखल अंदाजी होती है। फाइनेंस इनका बड़ा अच्छा होता है। इस तरह के लोगों को सीए होते हुए देखा गया है, प्रबंधकीय कार्यों में रत होते हुए देखा गया है और मीडिया में अच्छे पद पर कार्य करते हैं। बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं, नीतिज्ञ होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं। राजनीति में बड़े पद पर इनको होते हुए देखा गया है। पिता की से थोड़ा सा इनका वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन पिता नामक संस्था की इज्जत करते हैं। माता, मातृ पितृभक्त होते हैं, नौकर का सुख मिलता है और जीवन इनका बड़ा शानदार होता है, सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और बड़े थिंकिंग पावर के होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। गणित वगैरह में इनकी बड़ी अच्छी रुचि होती है। इस तरह के लोगों को किताब लिखते हुए भी देखा गया है और एक्स्ट्रा करिकुलर से धन आता है और इनका हमेशा देखा गया कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से इनके पास धन आता है। वहीं अगर एकादश भाव में कन्या राशि का चंद्रमा हो तो व्यक्ति को विरासत में धन मिलता है, उसको माता पक्ष से, मातृ पक्ष से, ननिहाल से धन मिलता है और जातक काफ़ी धनवान होता है। सुंदर, सुशील, विद्वान और सुंदर पत्नी का पति होता है, उसकी संतानें बहुत अच्छी होती है, दाम्पत्य उसका बहुत अच्छा होता है, कैरियर उसका बढ़िया होता है और इस तरह के लोग काफ़ी धनाढ़ होते हैं, धन धान से युक्त होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, ख्यातिलब्ध होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं जिससे इनका हेल्थ भी प्रभावित हो जाता है और बच्चों के बड़े प्रिय होते हैं, बच्चों की काफ़ी देखभाल करने वाले होते हैं और परिवार के प्रति इनका कंसर्न बहुत अच्छा होता है। इनका अतीन्द्रिय ज्ञान बड़ा अच्छा होता है। इनको घटना घटने के पहले पूर्वाभास हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो तो क्या होगा? 12वें भाव में कन्या राशि का चंद्रमा को होना व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, आय से अधिक व्यय करने वाला होता है, व्यय पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। कलेक्शन की प्रवृत्ति होती है और उपभोग की प्रवृत्ति कम होती है, कलेक्शन की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस तरह के जो जिस वस्तु की जरूरत नहीं उसको भी व्यक्ति खरीद करके कलेक्शन में रख लेता है, तो उससे उसके बजट डिसबैलेंस हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति हमेशा उसकी डमाडोल रहती है और इस तरह के लोगों को अपनी भावनाओं पर, विचारों पर नियंत्रण नहीं होता, बहुत जल्दी किसी की बहकावे में आ जाते हैं। देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं, आयात निर्यात करते हैं और बड़े लेवल का पद प्राप्त करते हैं। इस तरह के लोगों को देखा गया है कि ये एम्बेसडर होते हैं, बड़े मंत्रालयों में सलाहकार होते हैं, धन दान की स्थिति इनकी अच्छी होती है, बैंकर होते हुए देखा गया, नौकर का सुख मिलता है। तो कन्या राशि का चंद्रमा व्यक्ति को काफ़ी महान उन्नति कराने वाला होता है। आपने सुना कन्या राशि का
लग्न से लेकर के 12 घरों में प्रभाव। अगर आपको एकाग्रता का भाव है, मन अकारण भयभीत है, तनाव में है, दुखी हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो आप क्या करें कि दूध या दही मंदिर में दान करें, दूध से बनी मिठाई गरीबों को खिलावें, श्वेत रंग का वस्त्र दान करें, छोटे छोटे चंद्रमा बनवा लीजिए, सोमवार के दिन नदी में प्रवाहित कर दीजिए, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।